ओके तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल पे लेटर का जो लिमिट है वो कैसे इंक्रीज होता है या फिर कैसे आपको मैसेज आते हैं, कैसे आपको इंक्रीज करना होता है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले अपना मैसेज दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कि कल को डेट में हमको मैसेज आया 11:48 पर और मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। हाय प्रदुम, यू हैव इंक्रीज्ड योर स्पेंडिंग पावर ऑन सिंपल टू 9500 सो टैप दैट बाय नाउ बटन, यू हैव गॉट यू कवर्ड। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट इस सर्वे के लिए या फिर आप डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिंपल पे। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, बट इसका कोई नीड नहीं है, आप नहीं ओपन करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आपको ये कहाँ ले जाएगा, सिंपल पे लेटर के ऐप पे। तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस वाले लिंक पर क्लिक करके आ सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो स्पेंडिंग लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, योर टोटल स्पेंडिंग लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 9500 यानी कि 9,500 रुपये, 9,500 रुपीज़। तो अब यहाँ पर ये कैसे इंक्रीज हो रहा है मेरा, आपको मैं अभी देख पा रहा हूँ कि मेरे चैनल पे रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे टाइम अपना जो है इंक्रीज़ कर लिया लिमिट। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंक्रीज़ करने के लिए आपको कहीं पर भी बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर अपने आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपका शो होता है कि जो आपका लिमिट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वी हैव इंक्रीज योर स्पेंडिंग लिमिट ऑन सिंपल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है 9,500 रुपये। यहाँ पर जो है आपका परचेस पावर कर दिया गया है। अब इसके बाद आपको जीमेल पर भी एक मेल आता है, आपका जो जीमेल आईडी है वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि भैया आपका जो ये वाला जीमेल आईडी यहाँ पर भी मैसेज आया होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी कुछ इस प्रकार से ऊपर से मिल जाता है, वी हैव इंक्रीज योर स्पेंडिंग लिमिट ऑन सिंपल। तो ये सब दिखाने का मतलब क्या है, यानी कि आपको कंफर्मेशन मिल रहा है आपका यहाँ पर लिमिट इंक्रीज होगा। बट इंक्रीज कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंक्रीज करने के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको 2 काम करना पड़ेगा। देखिए इंक्रीज करने के लिए आपको सिंपल सा 2 प्रोसेस है, 2 काम आप कर लेंगे, आपका लिमिट 100% इंक्रीज हो जाएगा। जो ट्रिक्स है ट्रिप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करिए, कम से कम हर महीने 2 महीने में आपको 2 से 3 ट्रांजैक्शन यहाँ से करना है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तब उस केस में, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो उस केस में ये वाला चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर हर महीने 2 से 3 ट्रांजैक्शन करना ही करना है अगर आपको लिमिट इंक्रीज करना है तो चलिए अब मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ कैसे यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें करी हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जितना भी पेमेंट निकाला हुआ है या फिर जहाँ पर भी मैंने पैसे यहाँ से दिए हुए हैं उसके बारे में आप पूरा ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पेमेंट करा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं पेटीएम फास्टैग को 15 अक्टूबर को, यहाँ पर आप डेट देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने इसका रीपेमेंट कर दिया है 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपको अगर पैसे का नीड नहीं है बट फिर भी आप यहाँ से ट्रांजैक्शन करिए, आप यहाँ से मोबाइल का रिचार्ज करिए या फिर आप कुछ भी करके बस यहाँ से अपने पैसे को ट्रांसफ़र करवाइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक हैप्पी की ऐसे ट्रिक लगा के यहाँ पर पैसे को निकाला हुआ था और यहाँ पर मेरे को इस पिछले वाले पेमेंट से 11 रुपये का यहाँ पर कैशबैक मिला हुआ था। इसका जो पैसा है उसको भी मैंने पे कर दिया था, 22 अक्टूबर को मैंने निकाला था, 24 अक्टूबर को मैंने पे कर दिया था। अब यहाँ पर इसके बाद जो है मेरा लिमिट इंक्रीज हुआ था एक बार, और वो वाला लिमिट इंक्रीज मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ था। बट अभी आप देख पा रहे हैं कि फिर से मैंने मीशो से एक यहाँ पर ऑर्डर किया था, उसका भी रिफंड यहाँ पर आ गया है। फिर मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पेटीएम फास्टैग का फिर से एक रिचार्ज करा था यहाँ पर 24 फरवरी को, और 2 मार्च को जो इसका पेमेंट कर दिया था, यानी कि 5 से 10 दिनों में, वही 6 से 7 दिनों में इसका पेमेंट मैंने कर दिया था। इसी तरीके से एक और यहाँ पर पेटीएम फास्टैग का जो रिचार्ज हुआ था 18 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मैंने पेमेंट कर दिया था, 21 जून को एक बार फिर से निकाला था, 23 जून को मैंने पे कर दिया था। तो आपको देखना क्या है यहाँ पर, आप समझ क्या रहे हैं इस चीज़ से, यहाँ पर बस आपको इसी वाले से इतना समझ में आ रहा है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका आपको जो लिमिट मिल रहा है, यहाँ पर इसे समझने का ये अर्थ है कि आपको यहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करिए, 2-4 दिन में पे कर दीजिए, आपको 5 से 10 रुपये एक्स्ट्रा लग सकते हैं, या फिर आप सेम अमाउंट यहाँ पर रिटर्न पे करते हो, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेम अमाउंट है। तो बस आपको वो करना है और आपका यहाँ पर लिमिट जो है वो 100% इंक्रीज होकर रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ये करने के बाद लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या ध्यान देना है, या फिर बहुत लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते, जैसे कि मैं मान लीजिए कि बहुत ही कम ट्रांजेक्शन किया हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल में ट्रांजेक्शन किया था, फिर यहाँ पर जून में किया हूँ, फरवरी में किया हूँ, मार्च में किया हूँ। तो मतलब एक ट्रांजेक्शन पे मेरा इतना ज़्यादा लिमिट या फिर इतना जल्दी लिमिट कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मेरा सिविल स्कोर है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो सिविल होगा, सिविल स्कोर वो अगर अच्छा रहेगा, या फिर आप कुछ लोग उसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, अगर वो आपका अच्छा रहेगा तो फिर यहाँ पर जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपका ये ऑटोमेटिक हर महीने बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर जिसको आप बोलते हैं वो ऑटोमेटिक हर महीने बढ़ रहा है, तो आपका लिमिट 100% इस तरीके से इंक्रीज़ होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा जो लिमिट इंक्रीज़ होने का रीज़न है वो यही है। पहले जब मैंने इसका अकाउंट बनाया था तो मेरा सिर्फ 360 यहाँ पर लिमिट हुआ करता था, और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा लिमिट इंक्रीज़ हुआ ड्यू टू फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन। बट उसके बाद फिर मैंने ट्रांजेक्शन बंद कर दिया, फिर भी मेरा लिमिट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि अब मेरा सिविल स्कोर ग्रो हो रहा है।
सिविल स्कोर का जो मैप है वो इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि मेरा सिविल स्कोर बढ़ता जा रहा है, बेटर होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये लोग लिमिट खुद से सुधार के देते जा रहे हैं। तो यही करना है आपको, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। साथ ही में एक बार मैं अगर आपको जीमेल आईडी वाला दिखा देता हूँ कि वहाँ पर कैसे आता है लिमिट इंक्रीज़ हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पर जीमेल आईडी मैंने ओपन कर लिया, प्रमोशन वाले में जाएंगे और सिंपल वाले में आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से मैसेज आता है आपको, देखिए योर अवेलेबल लिमिट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू 9,500 रुपये, और यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेसन का मैसेज भी आता है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर आपका सिंपल पे लेटर का जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने सिंपल पे लेटर का लिमिट इंक्रीज करना है। क्या ट्रिक्स हैं, क्या फॉलो करना चाहिए आपको। अगर आपका ट्रांजेक्शन करने से काम नहीं बनता है तो आप काम ये करिए कि अपने सिविल स्कोर को सुधारिए। आपका जो सिंपल पे लेटर का लिमिट है 100% गारंटी के साथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो जरूर इस वाले वीडियो को हमें पेंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिली है कैसे कैसे करनी है। फिर भी आपको डाउट हो, कुछ और से एक्स्ट्रा पूछें तो हमें कमेंट करिए। आज के इस वाले वीडियो को हमें पेंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।